प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। नया संदेश आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह की उन 7 वाणियों की आखिरी वाणी है, आखिरी वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? आखिरी वचन यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है और इस वचन का जो मैंने शीर्षक रखा है वो है समापन, पटाक्षेप, समाप्ति, अंत। किसका? प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की मिनिस्ट्री का ये आखिरी संदेश के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले कहा पूरा हुआ और फिर कहा कि अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की मिनिस्ट्री का समापन था जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तब उन्होंने चेलों को तैयार किया अगले पड़ाव के लिए, अगले स्टेप के लिए, दूसरे भाग के लिए जो चेलों का काम था। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 वचन जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहे, वैसे तो बहुत सारे वचन बोले यीशु मसीह ने, लेकिन यहाँ पर बाइबल में सिर्फ 7 वचनों का ही जिक्र है। तो सबसे पहला जो वचन है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं है क्या करते हैं, उसका शीर्षक मैंने रखा था प्रार्थना। फिर दूसरा वचन था डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा था। फिर मरियम से कहा कि हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता थी। फिर यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पीड़ा में, दुख में एक वचन कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की डिमांड थी, मांग थी। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि थी कि अब पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी वचन कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे? एक वचन तो मैं बता चुका हूँ कि वो पृथ्वी की जो मिनिस्ट्री थी वो समापन हो चुकी थी, लेकिन इसका दूसरा कारण भी है कि क्या वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए। इसी को जानेंगे आज। बड़े भेद की बात है। बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक इस वचन को देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इस वचन को जान सकें, इसके रहस्य को जान सकें। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज सवाल है, हम सभी जानते हैं कि मिस्र में इजरायली लोग गुलाम रहे थे। तब मूसा को और हारून को परमेश्वर ने भेजा था कि उनको वहां से निकाल कर लेकर आए। तो आपको बताना यह है कि इजरायली लोग मिस्र में कितने वर्ष तक या कितने वर्षों तक गुलाम रहे, दास रहे। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस सवाल का जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाएगी। और अगर आप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। सिर्फ इतना लिखना आपको कि मुझे भी बाइबल स्टडी करनी है। इस नंबर पर कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा तुरंत ही। उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको समझाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उनको तरक्की दे। बेरोजगारों को रोजगार से लगा, यतीम बेवाओं के साथ हो प्रभु जी। हर एक घर से प्रभु जी दुख तकलीफ है प्रभु जी, मन मुटाव, तफरके, लड़ाई झगड़े, कर्जे प्रभु जी, बेरोजगारी और नशे दूर कर प्रभु जी। जिनके घरों में संतान नहीं है प्रभु उन्हें संतान की आशीष दे। बुरी बीमारियां और जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं सारी बीमारियों को दूर कर प्रभु जी, और खोए हुओं को वापस घर लेकर आ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया।
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम देखेंगे। सबसे पहला वचन है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज के इस संदेश का पहला वचन कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये लूका 23 अध्याय और उसके हम 46 पद में जब पढ़ते हैं तब ये वचन हमको वहाँ पर मिलता है। लिखा है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये आखिरी वचन जो है क्रूस पर कहा, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 7 वचन कहे थे। तो ये आखिरी वचन है। ये वचन है लूका 23 के 46 पद में लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है। हम देखते हैं कि ये जो सवाल है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। इसकी बहुत बड़ी वजह है, इसका बहुत बड़ा कारण है। एक कारण तो मैं बता चुका हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की मिनिस्ट्री का समापन था, जो वो शारीरिक रूप से संसार में थे। आत्मिक रूप से तो आज भी है वो। जब लिखा है मत्ती 18:20 में कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, तो वो आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक एक आज्ञा का पालन किया है परमेश्वर की, एक एक आज्ञा का। और ये मृत्यु की भी एक आज्ञा थी परमेश्वर की ओर से कि यीशु मसीह मृत्यु को अपना एक हिस्सा बनाए, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु से ही मेरा और आपका उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यीशु मसीह एक बार एक सभा में खड़े थे, तो वहां पर फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु मसीह को परखने के लिए एक सवाल पूछा कि क्या कैसर को कर देना उचित है। कर मतलब क्या कैसर को कर देना उचित है। तब यीशु मसीह ने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लाओ। और वो जब सिक्का यीशु मसीह के पास लाए तो उन्होंने सिक्के को ऐसे करके दिखाया और कहा, ये चित्र किसका है, इस सिक्के पर ये चित्र किसका बना है। उन्होंने कहा कैसर का। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो कैसर का है वो तो कैसर को हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। चाहे वो दान हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो आयु हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारी जुबान हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो ये प्राण भी परमेश्वर का है, तो ये परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर की है। सुबोपदेशक 12 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की तू मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। लेकिन वो मनुष्यों की बात है, यीशु मसीह मनुष्य नहीं। यीशु मसीह तो एक आत्मिक शख्सियत है जिसने एक मनुष्य के जीवन को जिया मेरे और आपके लिए, ताकि हमारा उद्धार हो। तो लिखा है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों किया ऐसा, आइए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 14 पद से मैं 18 पद तक पढ़ूंगा। यह लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। लिखा है कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। किसके लिए दिया यीशु मसीह ने प्राण? मेरे और आपके लिए। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। वह मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। आगे देखिए क्या लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे शब्द सुनेंगी, वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। 17-18 पद सुनिए क्या लिखा है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। सवाल का जवाब यहां पर है। सवाल क्या था? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपने प्राण छोड़ दिए। क्यों किया प्रभु ने ऐसा?
क्योंकि वो प्राण जो है परमेश्वर के हाथों में दे दिए ताकि वो फिर से उनसे वापस ले ले। लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। यीशु मसीह साफ कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे प्राण को कोई मुझसे छीनता नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है इतनी, किसी की हैसियत नहीं है इतनी कि वो प्रभु यीशु मसीह को, जो एक आत्मिक शख्सियत है, उसे मार सके, उसे खत्म कर सके। वो तो जीवित है, वो तो अनंत है, वो अनंत काल का पिता है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा यहाँ मेरे और आपके लिए। वो कहते हैं कि कोई मुझे उससे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये अधिकार है यीशु मसीह को कि वो अपना प्राण दे दे परमेश्वर को, और वहां पर गुड फ्राइडे मनाया जाए, और उसके बाद जब ले तो रिजरेक्शन डे मनाया जाए, यीशु मसीह के जी उठने का दिन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। अब नीचे की लाइन में देखिए क्या बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने। लिखा है, ये आज्ञा मुझे पिता से मिली है, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो इसका मतलब ये आज्ञा थी कि अपने प्राण को तूने मुझे देना है ताकि तेरी मृत्यु हो और मैं उसे फिर वापस दे दूंगा 3 दिन के बाद। और ऐसे ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह गुजर गए, यीशु मसीह मर गए। जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जब हम रिजरेक्शन डे मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रक्रिया हुई वहां पर। हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर, तब क्या हुआ? अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला था। वो कह सकता था परमेश्वर, नहीं प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, 100 साल की उम्र में मुझे मेरा बच्चा मिला है, मैं इसे कुर्बान कर दूं, बलिदान कर दूं। लेकिन अब्राहम ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई बहस नहीं की, ना कुछ अपनी डिमांड रखी है, और वो राजी हो गया। इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। आइए देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 17 और 18 पद पढ़ूंगा मैं। यह लिखा है कि विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उसने सच माना। और लिखा है कि और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि इससे तेरा वंश कहलाएगा, और परमेश्वर उसी को बलिदान के लिए मांग रहा है। लेकिन याद रखिए क्या लिखा है यहां पर, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यानी कि उसने बलिदान करने के लिए चढ़ाया। जब वो जा रहा था बलिदान करने, तब बेटे ने सवाल भी किया कि हमारे पास कुछ बलिदान करने के लिए कोई जानवर तो है नहीं, हम कैसे क्या करेंगे? इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा, और ऐसा हुआ। जैसे उसने छुरा निकाला अपने बेटे को मारने के लिए, तभी परमेश्वर ने कहा रुक जा, और देखा झाड़ियों में एक मेढ़ा था, उसका बलिदान उसने किया। दोस्तों, इब्राहिम का ये विश्वास, यहाँ लिखा है कि वो जानता है, वो विचार करता है 19 पद में, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, मरे हुओं में से जिलाए। अगर आनाकानी कर देता इब्राहिम तो ये कहानी यहाँ पर नहीं होती, इब्राहिम का नाम भी यहाँ पर नहीं होता, ना इब्राहिम के विश्वास की पुख्ता बातें इसमें लिखी होती। इब्राहिम ने विश्वास किया और अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने लगा। कितना बड़ा विश्वास है! इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं इब्राहिम और इसहाक का, जब इसहाक को वो बलिदान करने जाता है 20 अध्याय में उत्पत्ति में, तब उत्पत्ति 1 अध्याय से 20 अध्याय तक कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें परमेश्वर ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। परमेश्वर ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। ये तो आगे चलकर ये घटनाएं घटती चली गई, और हमने देखा है कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही सोचने वाली है कि जब वहाँ पर ऐसे तो घटना कभी घटी नहीं थी, तो इतना बड़ा विश्वास था इब्राहिम का कि वो अपने बेटे को दे दे, उसे वो जानता है कि परमेश्वर उसे फिर से जीवित कर देगा।
तो जो चीज़ परमेश्वर के हाथ में जाती है वो जीवित रहती है, वो सही सलामत रहती है। अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, वो जीवित रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज भी जीवित है। मेरे और आपके लिए आज भी वो निवेदन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने इस काम को जो अब्राहम ने किया था उसका प्रतिफल दिया कि उसके बेटे को बचा लिया। और वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने उस जगह का नाम लिखा यहोवा यीरे, जिसका अर्थ है परमेश्वर उपाय करेगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि ऐसा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। किसको? परमेश्वर को दे दे। दोस्तों, अगर हमारे पास कमी घटी है, हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। परमेश्वर फिर से हमें मांझ के धो के नया बनाकर हमें फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर के हाथ में आती है वो सामर्थ्य बन जाती है, वो जीवित रहती है, सही सलामत रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 10 अध्याय उसके 14 से 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि मुझे अपने प्राणों को देने का भी अधिकार है और उन्हें फिर लेने का भी अधिकार है। दिए प्राण तो हमने गुड फ्राइडे मनाया, और जब अपने प्राणों को लिया तब हमने रिजरेक्शन डे मनाया, यानी कि यीशु के जी उठने का दिन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इन बातों को देख सकें, जान सकें और इनको यूज भी कर सकें। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि इजरायली लोग मिस्र में कितने वर्षों तक गुलाम रहे। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिलेगा, वहां पर आज की वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक ना आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन, नया वीडियो और नई जानकारी आपके पास आती रहे, तुरंत आती रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।